हेलो बच्चों बच्चों, आप हिंदी सब्जेक्ट कोड 302 रखते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप 12वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम 2025-26 का देने वाले हो तो बच्चों इसमें ऐसा क्या खास है। सबसे खास बात यह है कि आपका एग्जाम पूरा नहीं होता क्योंकि 12th क्लास है। हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी आता है, बहुत बड़ा आता है। उसको लिखते लिखते ही हाथ भी थक जाते हैं और फिर भी पेपर भी पूरा नहीं हो पाता। तो इसका क्या रीजन है वो तो हम जानेंगे, लेकिन इसको पूरा कैसे करें और एक एक क्वेश्चन को कितना कितना टाइम दें, कितना कितना लेंथ में लिखें, कितनी लाइन लिखें, सारी चीजें एक इस वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, हिंदी विषय कोड 302 प्रतिदर्श पत्र है ये, मतलब ये सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले ही जारी किया था। इसी तरह का पेपर आपको वहां पर भी यानी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसका तो एक सैंपल ले लिया हमने बस, लेकिन आपको मैं कुछ और समझाने वाला हूं। देखो, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न 3 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा अपठित बोध से रिलेटेड, यानी अनसीन पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा जिसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन किस तरह के होंगे, 3 एमसीक्यू होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 6 नंबर यहां पर बटे हैं। तो टोटल यहां नंबर कितने हैं इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, लिखना कितना है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो आप 1 लाइन लिख दोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें 2 से 4 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एमसीक्यू में कितना लिखना है ये तो खैर कहने की बात ही नहीं है। तो लेंथ तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इस प्रश्न को करते हुए यानी इस सारे प्रश्न को करते हुए आपको 15 मिनट देने हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रश्न 15 मिनट में क्या कवर हो जाएगा? नहीं, 15 मिनट में कवर अप नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर भी कर लेंगे। कैसे? देखो, आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट, मिलता है ना। इस 15 मिनट रीडिंग टाइम में 5 मिनट तो आप पूरा पेपर निहार कर निकाल लेते हो। मतलब ये देखने में कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने मुश्किल हैं, कितने आसान हैं, किस चैप्टर से आए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। 5 मिनट में पूरा पेपर देखा जा सकता है और देख लेते हो आप। 10 मिनट टाइम पास करने से अच्छा है या इधर उधर देखने से अच्छा है आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। पैराग्राफ पढ़कर आप काफी क्वेश्चन तो यहीं पर ही सोल्व कर सकते हो कि ये इस एमसीक्यू का आंसर यहां पर है, इसका आंसर यहां पर मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। इस 10 मिनट में एटलीस्ट पढ़ तो सकते ही हो। तो आपके ये 15 मिनट ही नहीं है, प्लस 10 मिनट रीडिंग टाइम भी है, तो 25 मिनट, मतलब वो यूटिलाइज हो जाएंगे वो 10 मिनट। टोटल 25 मिनट आपके बन जाएंगे। ये 25 मिनट में आपको पूरा पहला क्वेश्चन कवर अप करना है। चलो अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब पहला प्रश्न तो आप इस तरह से हल कर देना, काफी आसानी से कर लोगे, लेकिन दूसरा प्रश्न में काव्यांश देखने को मिलेगा। इसको करने के लिए आपको 25 मिनट देने हैं। 25 मिनट देने हैं, 3 एमसीक्यू मिलेंगे, एक नंबर का 1 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। लेकिन इसमें ध्यान रखना, लेंथ इतना ही लिख लेना। ज्यादा लिख रहे हो तो भी गड़बड़, ना लिख रहे हो यानी कम लिख रहे हो तो भी गड़बड़। कम लिख रहे हो तो नंबर कटने के चांसेस, और ज्यादा लिख रहे हो तो आपका लास्ट में पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज्यादा लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात है ना, पेपर बाकी टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, पेपर अधूरा रह सकता है। और ये जो मैं आपकी लाइन की बात कर रहा हूं, 2 से 4 लाइन का मतलब क्या है, एक आपको आंसर शीट देखने को मिलती है इस तरह से, है ना। तो इस आंसर शीट में अगर आप इस तरफ एक लाइन हाशिए लगा लेते हो तो उसके बाद भी जितना भी पेज बच जाता है उसमें ये लाइन इस तरह से मैं कह रहा हूं, यानी लगभग मैंने 4 लाइन बना दी, तो इस तरह से 3 से 4 लाइन कह रहा हूं। आपकी 3 से 4 लाइन नहीं, मतलब एक वाक्य खत्म हुआ, चाहे वो आधी लाइन में ही खत्म हो जाए, यहां पर ही खत्म क्यों ना हो जाए। एक वाक्य यहां पर खत्म हुआ, एक लाइन यहां होगी, 2, 3 और 4, इस तरह से तो 2 ही लाइन बनी, 2 लाइन में 4 लाइन आप कवर अप कर दोगे। तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और इसको 25 मिनट देने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, दूसरा प्रश्न भी होने के बाद आप बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आएगा, आपको एक अनुच्छेद या रचनात्मक लेखन करना है। 3 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना है, 6 अंक का होने वाला है। एक ये जो अनुच्छेद या रचनात्मक लेखन है, ये आपको लगभग 2 पेज पर करना है। 2 पेज कौन से? एक इस तरफ का और एक इसी को पलट के दूसरी तरफ का, ठीक है। 2 पेज इस तरह से, इतना लिखोगे काफी होंगे, 120 शब्द आपके हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कम भी लिख दोगे काफी होंगे, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया। लेकिन इसको करने में आपको 20 मिनट देने, इससे ज्यादा टाइम मत देना। और एक बात ध्यान नोट करने लायक है कि इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, कभी भी शुरू में अटेम्प्ट मत कर देना। लास्ट में किस लिए? लास्ट में इसीलिए क्योंकि अगर आप शुरू में अटेम्प्ट कर देते हो या बीच में शुरू कर देते हो तो आपका सारा टाइम या बहुत ज्यादा टाइम ये रचनात्मक लेखन ही ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इतना टाइम गया कहां। तो इसीलिए एक अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी मानो, लेकिन इसको लास्ट में करके आना, ठीक है। चौथा प्रश्न जो देखने को मिलेगा, जिसमें 4 प्रश्नों
को आपको करना होगा 2 अंक के होंगे और दोनों अंक दो अंक के जो प्रश्न होंगे उसमें आपको 3 से 4 लाइन हर प्रश्न में लिखनी है और हर प्रश्न को करते हुए 5 मिनट आपका लग जाएगा। 20 मिनट 4 क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न होने के बाद 5वें प्रश्न की तरफ बढ़े तो आप ध्यान से देखो, इसमें 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं लेकिन 4-4 अंक के हैं तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर आपको 6 से 7 लाइन लिखनी पड़ेगी, कम से कम 80 शब्द है, इतना आपको लिखना पड़ेगा और इस 2 प्रश्नों को करते हुए आपके 7-8 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएंगे तो टोटल 15 मिनट आपको मैंने दे दिए हैं, इतना आपको रखना है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़े। छठे प्रश्न में आपको 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, मतलब एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके नीचे कुछ एमसीक्यू होंगे। ये पैराग्राफ आपका पढ़ा हुआ होगा, तो पढ़ा हुआ होगा तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप पहले से ही पढ़ के जाओगे। तो 5 एमसीक्यू 5 मिनट काफी है। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि सीक्वेंस कैसे रखें, खंड अ पहले रखें, बी पहले रखें, सी पहले रखें, कैसे करें, ये हमें समझ में नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने लायक ये बात बता रहा हूं कि अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई गुनाह नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सीक्वेंस ब्रेक करने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहले तीसरा प्रश्न करना चाहते हैं या चौथा प्रश्न करना चाहते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं हम, या करना चाहते हैं, ठीक है कर लीजिए, उसके बाद आप 5वां कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद 6ठा कर लीजिए, 7वां कर लीजिए। अब आपका मन किया नहीं, अब थोड़ा सा सीक्वेंस फिर से ब्रेक करना है, हमें 11वां क्वेश्चन पहले करना है, कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद 12वां कर लीजिए, 13वां कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कभी मत करना कि हमें पहले चौथा प्रश्न करना है, ठीक है कर लीजिए, सीक्वेंस ब्रेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका मन कर रहा है 8वां कर लेते हैं पहले, फिर आपका मन किया पहला कर लेते हैं, फिर आपका मन किया 12वां उठा लेते हैं, फिर आपका मन किया चौथा उठा लेते हैं या 5वां उठा लेते हैं। ये जो आप सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हो ना, ये आपकी हद है, मतलब इससे एग्जामिनर परेशान हो जाएगा और एग्जामिनर अगर परेशान है ना तो आपके कितने नंबर काटेगा आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सा वहां पर बैठे होंगे उसके साथ। तो आप इस तरह से परेशान मत करना किसी को, सीक्वेंस ब्रेक कीजिए लेकिन उसके लगातार लिखना उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 7वां प्रश्न की ओर देखेंगे हम। 7वां प्रश्न जो आएगा आपके वो आने वाला है अब की बार कुछ प्रश्न लिखने के लिए। 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न होने वाले हैं, 3-3 अंक के होंगे, 3-3 अंक के होंगे तो 5 से 6 लाइन आपको लगभग कवर अप करनी है। ठीक है, लगभग, और 12 मिनट आपके लग जाएंगे क्योंकि 3 अंक का है और जहां 5 मिनट लग रहे थे वहां 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है, 12 मिनट आपके लगभग लग जाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न होने के बाद 8वां प्रश्न 2-2 अंक का आ रहा है, तो इसमें 4 से 5 लाइन लिखनी है और 10 मिनट तक देने हैं आपको, यानी हर प्रश्न में 5 मिनट। ठीक है, इतना करने के बाद 9वें प्रश्न की तरफ बढ़े तो 9वां प्रश्न फिर से एमसीक्यू रूप में आ गया है। ये एमसीक्यू है, एक पैराग्राफ आया जो आपके पढ़ा हुआ आएगा, आपका चैप्टर में से ही आएगा, तो उसके नीचे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पढ़े हुए हैं, तो आप बड़ी आसानी से जल्दी से 5 एमसीक्यू 5 मिनट में कर लोगे। 9वां प्रश्न खत्म होने के बाद आपको देखने को मिलेगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में आप ध्यान से देखो, यहां पर भी 3-3 अंक के 2 प्रश्न करने हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने काव्य खंड में किए थे, अब गद्य खंड से रिलेटेड आ गए। सेम चीज है, सब कुछ सेम है, 5 से 6 लाइन इसमें भी करनी है, 12 मिनट इसमें भी देने हैं। और इसी तरह से अगर 11वां प्रश्न देखा जाए तो इसमें भी 2-2 अंक के 2 प्रश्न आ रहे हैं जो कि गद्य खंड से रिलेटेड ही है, तो आप 4 से 5 लाइन इसमें करेंगे, आप 10 मिनट, हर प्रश्न में 5 मिनट लग जाएंगे तो 2 प्रश्न 10 मिनट में हो जाएंगे। इस तरह से 11वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आना, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना ये प्रश्न तो मुझे आता नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब अटेम्प्ट करने का मतलब समझा देता हूं। मान लेते हैं कि आपको मैंने कहा कि सारे अटेम्प्ट करके आना, तो यहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 करने हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि चारों करके आना, अरे नहीं, करने तो 3 ही है तो 3 ही करना, चौथा अटेम्प्ट करके आपका टाइम ही खराब होगा। अटेम्प्ट सारे करके आने का मतलब ये है कि 10वां भी करके आना, 11वें भी जितने करने थे उतने करके आना, हर प्रश्न पूरा करके आना, यानी 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 के 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना। ये मत करना कि सर 75 का करके आए लेकिन अच्छा करके आए हैं, 5 मिनट नहीं, 5 नंबर जो आप छोड़कर आ गए हो ना, उसके नंबर मिलने वाले 0, कोई नंबर नहीं मिलने वाला उसमें, क्योंकि आप लिख के ही नहीं आए। लेकिन अगर आप कुछ लिखाते, थोड़ा बहुत चाहे गलत लिखाते, तो 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिल जाता है ना। तो 80 में से ही नंबर आएंगे जब अगर आप 80 मार्क्स के अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर आप 75 का करके आओगे, चाहे कितना अच्छा कर लो, लेकिन मिलेंगे आपको 75 में से ही मार्क्स, तो ये ध्यान रखना। चलिए 11वां प्रश्न होने के बाद आप बढ़ेंगे 12वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 2 प्रश्न जो कि 5-5 अंक के यानी बड़े प्रश्न होंगे, और ये बड़े प्रश्न आपको 8 से 9 लाइन में लिखने हैं। 8 से 10 लाइन हो जाए तो भी गड़बड़ नहीं है। 20 मिनट आपको लग जाएंगे, लगभग हर प्रश्न में 10 मिनट आपको देने हैं, तो 20 मिनट आपके लगभग लग जाएंगे। अब ध्यान से देखो, टोटल मिनट यानी 3 घंटे हैं आपके पास, 180 मिनट्स होंगे, जिसमें आप अगर इसी तरह से फॉलो करते हो तो 169 यानी लगभग 170 मिनट्स लगने के बाद 10 मिनट फिर भी आपके पास बच जाते हैं। 10 मिनट जो ये बच गए ना, ये आपके रिवीजन के लिए है, ये देखने के लिए कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं कोई मात्रा की तो गलती नहीं हो गई, कहीं कुछ लिखते हुए कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये 10 मिनट आपके पूरे पेपर को निहारने के लिए, जिससे आप अगर गलतियां छांट लेते हो तो वहां पर भी कुछ नंबर इंक्रीज हो सकते हैं आपके। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसी तरह से फॉलो करना। और
आप अब ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि सर ने बताया था 12वें प्रश्न में 20 मिनट देने, 10वें प्रश्न में 3 मिनट देने, 5 मिनट देने, 4 मिनट देने। इस तरह से अलग अलग प्रश्नों के मिनट मत काउंट कर लेना। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहले जो 4 प्रश्न हैं या पहले 5 प्रश्न हैं वो कितनी देर में हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे में हो रहे हैं, मान लेते हैं 1 आवर में हो रहे हैं, तो आप ये काम करेंगे। इसी तरह से 5 से 8 क्वेश्चन कितने देर में हो रहे हैं, ये भी 1 आवर ले रहे हैं। ये इसी तरह से जो 9वां प्रश्न से लेकर 12वां प्रश्न तक है, ये भी 1 आवर ले रहे हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे भी नहीं पता ये 1 आवर ले रहे हैं, 1 आवर 10 मिनट ले रहे हैं, ये तो आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसी तरह से आप 2-3 हिस्सों में आप इसको बांट कर जाना। अब क्या करोगे, जब एग्जाम में बैठोगे तो 1 आवर में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 आवर के बाद आपको टाइम देखना है। चाहे आप आधे घंटे बाद देख लीजिए, लेकिन 1 आवर के बाद जब आप टाइम देखोगे तो 4 प्रश्न हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए, मान लेते 4 प्रश्न आपके हुए 1 आवर 10 मिनट में, इतना मिनट लगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो आप क्या करोगे, अब एक्शन ही नहीं लिया तो फिर फायदा क्या हुआ। अब एक्शन लेना है। यहां पर आपको क्या एक्शन लोगे कि आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दो। मैंने जहां पर 5 लाइन कहा वहां आप 4.5 लिख दो या 4 लिख दो, है ना। थोड़ा सा कम करना शुरू कर दो तो भी आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया थोड़ा बहुत। तो आप थोड़ा कम करना शुरू कर दो तो भी आपके जो 10 मिनट है ना, आगे आने वाले प्रश्नों में कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो 5 से 8 के बाद जब आप 2 घंटे के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद आप टाइम देखोगे तो आपके 8 क्वेश्चन हुए हुए मिल जाएंगे। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि अब भी नहीं हुए कवर, अब कवर तो हुए लेकिन सिर्फ 5 मिनट कवर हुए, 5 मिनट अभी भी पेंडिंग है। मतलब 2 घंटे 5 मिनट लगे 8 क्वेश्चन करते हुए, तो अब 5 मिनट इसमें कवर अप करने हैं इसी तरह से, ठीक है। लेकिन अगर कवर अप हो जाते हैं तो आप नॉर्मली चलो जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और एक बात बता देता हूं, ये जो मैंने लिखा है ना 8 से 9 लाइन, कितने मिनट कहां किस किस प्रश्न को देने हैं, कितनी लेंथ लिखनी है, ये सारी जो पीडीएफ मैंने बनाई है, इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हो तो पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उस टेलीग्राम पर मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूं, तो वो जरूर देख लेना अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो। और फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको A to Z सिलेबस एक पेज पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रखा गया है। तो वो फ्री क्रैश कोर्स का फायदा उठा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है।